ड्रामा सीरियल हद की आने वाली एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। दानिश जैसे ही अपने कमरे में सुकून से बैठा था, मगर उसकी नज़रें मुसलसल जीनिया पर जमी हुई थीं। अचानक उसने जीनिया से कहा, मेरे बहुत करीबी दोस्त की मंगनी है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जीनिया, जो पहले ही दानिश के बदलते हुए मिजाज से खौफजदा थी, खामोशी से जाने के लिए तैयार हो गई। मगर जैसे ही गाड़ी तकरीब की तरफ रवाना हुई, जीनिया के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी और घबराहट नुमाया होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज दानिश का रवैया इतना अजीब क्यों है और वह उसे आखिर कहाँ लेकर जा रहा है। वो बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी, जबकि इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही हो। जब गाड़ी एक खूबसूरत हॉल के सामने रुकी तो जीनिया ने देखा कि बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, फिरोज़ और शानजे की मंगनी का। ये देखते ही जीनिया के कदम वहीं जम गए। उसका रंग तो बहुत पीला पड़ गया, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो चुका था कि यहाँ शहराम और फरियाल भी मौजूद होंगे। दानिश, जो जीनिया की हर हरकत पर नज़र रखे हुए था, फ़ौरन उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। जैसे ही हॉल में दाखिल हुए, जीनिया की नज़र फ़ौरन से फ़िरोज़ और शानजे पर पड़ी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। उसे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतने सारे लोग मौजूद होंगे जिनसे वो बचना चाहती थी। उसी दौरान दानिश की नज़र शहराम पर पड़ी। शहराम जीनिया को देखते ही गुस्से से बिफर गया और फ़ौरन फरियाल के करीब जाकर खड़ा हो गया। तभी फ़िरोज़ आगे बढ़ा और खुश दिली से बोला, ओ दानिश, तुम आ गए, बहुत अच्छा किया तुमने। मगर जैसे ही उसकी नज़र जीनिया पर पड़ी तो वह हैरत से बोला, अरे जीनिया बेगम, आप यहाँ? दानिश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मेरी बीवी हैं। आपकी मंगनी की खुशी में मैं इनको साथ लाना ज़रूरी समझता था। फ़िरोज़ ने तंज़िया लहजे में कहा, यह तो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, हम पर तो इनके बहुत एहसानात हैं। जीनिया वहाँ से फ़ौरन निकल जाना चाहती थी, मगर दानिश ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ रखा था और धीमी मगर सख्त लहजे में बोला, उसकी तरफ मुंह करके फ़ौरन बोला, फ़िरोज़ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हम फंक्शन अटेंड किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे, ना ही मैं तुम्हें जाने दूँगा। जीनिया ने जैसे ही फरियाल और शहराम को एक साथ देखा, वो अपना गुस्सा काबू न रख सकी। वो तेज़ी से फरियाल के पास गई और चीख कर बोली, क्या समझती हो तुम खुद को? शहराम की बीवी बनकर तुमने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। तुम जैसी औरतें दूसरों के घर उजाड़ती हैं। ये सुनते ही शहराम गुस्से में आके आया और सख्त लहजे में बोला, जीनिया, यहाँ तमाशा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ौरन अपने शौहर को लो और यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे अपनी ज़बान खोलनी पड़ेगी और फिर तुम्हें छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। घर पहुँचते ही जीनिया दानिश पर बरस पड़ी, तुम मुझे जानबूझकर वहाँ लेकर गए थे? तुम जानते थे कि वहाँ शहराम और फरियाल होंगे? तुम मुझे सबके सामने जलील करना चाहते थे। दानिश ने सर्द नज़रों से उसे देखा और बोला, तुम तो कहती थी कि शानज़े बहुत बुरी लड़की है, उसे ऑफिस से निकालना चाहती थी। तुमने ही कहा था कि वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है और गंदी लड़की है, मगर आज मैंने देखा वो तो शहराम की बहन है, बहुत शरीफ लड़की है। तुमने मुझे गलत मालूमात दी थी।